शैटिका जो है शैटिक नर्व में पेन है जो रेडिएट करती है फ्रॉम बैक टू फीट, और ये काफ मसल तक भी एक्सटेंड कर सकती है। ये ओनली वन लेग में भी हो सकती है और बोथ लेग्स में भी हो सकती है। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ शैटिक नर्व, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कंप्रेशन के कारण, बैक में कंप्रेशन के कारण वो पेन रेडिएट होती है। जो इसके कॉजेस रहते हैं वो है लाइक प्रलॉन्ग ट्रैवलिंग, बैक में कोई कंप्रेशन हो जाना लाइक फ्रॉम ट्यूमर, और इस पर जो वर्टिब्रा के बीच में थोड़ा बोन रीजनरेट हो जाती है। ओवर लिफ्टिंग लाइक वेट लिफ्टिंग की जिसमें हिस्ट्री रही है, और बैक इंजरी, कंकशन इंजरी जैसे हिप्स के बल गिर जाना या बैक में कोई इंजरी हो जाना, हील पहनने से, बड़ी हील पहनने से भी शैटिक का वो रहता है क्योंकि पोस्चर हमारा चलने का ठीक नहीं रहता। और एबनॉर्मल पोस्चर इन ड्यूरिंग सिटिंग, अनकंफर्टेबल पोजीशन हम कह सकते हैं, वाइल सिटिंग, वाइल स्लीप, मैट्रेस उस तरीके का होना चाहिए कि हमारा कंफर्टेबल जोन रहे। एंड जो ड्यूरिंग लेबर पेनलेस डिलीवरी में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो भी एक रीजन रहता है इसका। एंड मोर ओवर विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी इसके रीजन रहते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपना डाइट मेंटेन रखें, हमारा लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, हमारा चलना, जैसे मैंने आपको सारे रीज़न बताए हैं, कंफर्टेबल जोन होना चाहिए हमारे, वाइल वॉकिंग, वाइल स्लीप, वाइल सिटिंग, वो बड़ा कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए। सफिशिएंट विटामिन B12 एंड विटामिन डी हमें रखना है। उसके सोर्सेज लेने हैं फ्रॉम डाइटिशियन, आप सोर्सेज अपनी इंक्वायर कर सकते हो। को ओवर नहीं होने देना, वो हमारा लाइफस्टाइल में आता है। हमें पूरा अपना डाइट इस तरीके से लेनी है कि हमारे बॉडी की हाइट के हिसाब से हमारा जो है वेट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस में हमें अगर क्रॉनिक बैक पेन रह रही है तो एक्सरे से हमें आइडिया हो जाएगा कि कंप्रेशन कहाँ है। अकॉर्डिंग टू हम सिटी स्कैन एडवाइस करते हैं अगर ज़रूरी हो, अगर हमें वहाँ समझ नहीं आ रही कि किस जगह कंप्रेशन रह रही है। और एक HLA-B27 टेस्ट है टू डायग्नोज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कि दिस इज बैक पेन और ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा। बाकी होम्योपैथी मैनेजमेंट अगेन वही है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हमारी मेडिसिन होती है, लाइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रॉम विच एरिया इज इन्वॉल्व, नमनेस है कि नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, सेलेक्टेड रेमेडी होती है, तो सिम्टम्स के बेस पे हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। जो हमारी प्रोमिनेंटली कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ जो में क्या होता है, लेफ्ट साइडेड शैटिका, और पेशेंट को वार्म से इंप्रूवमेंट आती है एंड प्रेशर से पेशेंट को फर्क लगता है। मैकफॉस में अगेन हमें प्रेशर से इंप्रूवमेंट आएगी। और उसके बाद गुलथेरिया इज वन ऑफ द मेडिसिन, ग्वाइकम एंड आर्निका में हमें वर्टिब्रा में ग्रोथ एंड हिस्ट्री ऑफ इंजरी मिल सकती है। बेलिस पी की इंडिकेशन होती है जैसे एमर है, लॉन्ग टर्म हमारा चलना रहता है, या डीप टिश्यू इंजरी हुई है, डीपर इंजरी, उसमें। हाइपेरिकम में अगेन हिस्ट्री ऑफ इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रहता है। एंड टेलुरियम इज अ राइट साइडेड शैटिका के लिए है। ग्नेफेलियम में हमेशा जो शैटिका होगी एसोसिएटेड विद नम्बनेस रहती है, उसमें एक प्रोमिनेंट सिम्टम है एसोसिएटेड विद नम्बनेस। कैमोमिला स्टेफिसगेरिया अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स प्रेस्क्राइब होती हैं। रस्टॉक्स में हमें इनिशियल मूवमेंट में पेन होती है एंड लॉन्ग मूवमेंट्स, रस्टॉक्स में हमें इनिशियल मूवमेंट में पेन होती है एंड लॉन्ग मूवमेंट से हमें इम्प्रूवमेंट शो होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द प्रोमिनेंट मेडिसिन एंड बट प्रोफेशनल सेलेक्टेड रेमेडी हमें लेना ज़रूरी है। और कई बार हमें फिजियोथेरेपी की हेल्प लेनी पड़ती है जिसमें ज़्यादा कंप्रेशन है, तो टू रिट्रैक्ट वो ट्रैक्शन देते हैं। एंड कुछ कंप्रेशन को कम करने वाली एक्सरसाइज होती हैं जो आपको बहुत फिजियोथेरेपिस्ट खूब बता सकता है। थैंक यू वेरी मच।